प्रश्नावली 3 डी का हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया है हमें एक्स बटे में ए प्लस का वाई बटे में बी बराबर 2। दूसरे समीकरण दिए ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसे हल कर लेते हैं हम। सवाल नंबर है हमारा 13। जो इसमें हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है इसमें एक्स बटे में ए प्लस का वाई बटे में बी और बराबर दिया है हमें 2। और दूसरी समीकरण दिए हमें ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 को हम हल कर लेते हैं। तो इसमें ए और बी क्या है हमारा, ये एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर ये ए से ए बी में भागाएंगे तो बी बचेगा, बी की गुणा एक्स में करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस का आएगा। बी से ए बी में भागाएंगे, बी से बी कट जाएगी, ए बचेगा। ए से ए वाई में गुणा, ए से वाई में गुणा करेंगे तो ए वाई आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा 2। इसके बट्टे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, यानी कि बी एक्स प्लस का ए वाई और बराबर कितना आ जाएगा 2ab। इसे समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मानेंगे हम, यहाँ पर नहीं मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व आप 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं दोबारा से यहाँ पर, ये बी एक्स प्लस का ए वाई बराबर कितना 2ab। और समीकरण 2 क्या है हमारी, ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका बाइक का गुणांक एक जैसा बना लेते हैं। तो हम इसमें बाइक के गुणांक से समीकरण 1 में बी से गुणा कर देंगे और इस समीकरण 2 में हम बाइक के गुणांक ए से गुणा कर देंगे हम। तो इससे इसकी गुणा करेंगे, बी की गुणा बी एक्स से करेंगे तो ये बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और प्लस का बी की गुणा ए वाई में करेंगे तो ए बी वाई आ जाएगा, बराबर बी की गुणा 2ab में करेंगे तो ये 2ab स्क्वायर आ जाएगा। ए की गुणा ए एक्स में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये माइनस का ए की गुणा बी वाई में करेंगे तो ये ए बी वाई आ जाएगा, और बराबर ए की गुणा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की घात 3 और माइनस का ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे जोड़ने पर स्क्वायर एक्स अब जोड़ देंगे, इसे लिख देंगे बी स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या जोड़ेंगे इसमें ए स्क्वायर एक्स। ये प्लस का ए बी वाई है माइनस के बी वाई है, आपस में ये कट जाएंगे, बराबर 2ab स्क्वायर में हम क्या जोड़ेंगे प्लस ए की घात 3 जोड़ देंगे और माइनस का ए की घात ए बी स्क्वायर हम इसमें ये जोड़ देंगे। आगे हल कर लेंगे तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। ये 2b स्क्वायर और ये माइनस का ए बी स्क्वायर है, तो इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, एक ए बी स्क्वायर है, खाली हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, खाली ए बी स्क्वायर प्लस का ए की घात कितना हो जाएगा ये 3। अब यहाँ से आ जाएगा ये एक्स, और हम इसे ए स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं और यहाँ से ये प्लस बी स्क्वायर को हम ये बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में ये प्लस में है। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा अंदर, यहाँ से ए से ए को ए बी स्क्वायर में भागाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास ये बी स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा ये ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक ए से एक ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा यहाँ से। ये आगे हल कर लेंगे, ये गुणा में तो जाएगा तो बटे में जाएगा ये, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये ए, और हम इसे ए स्क्वायर को हम इसे भी पहले लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर को हम इसे ये बाद में लिख सकते हैं, दोनों आपस में प्लस में है। और ये कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, और इससे इसे हम काट सकते हैं, एक इससे से भागाएंगे तो एक बार जाएगा और एक की गुणा ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा ये ए आ जाएगा। देखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी, ये है वी एक्स प्लस का वाई बराबर 2ab, इसमें रख देंगे तो v और गुणा में एक्स के क्या रख देंगे हम ए रख देंगे, और प्लस का ए वाई बराबर कितना 2ab। ठीक है, b की गुणा इससे करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए प्लस का ए बी इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि ए वाई बराबर 2ab माइनस का ए बी। तो ए वाई बराबर 2ab में से ए बी आया तो क्या बचेगा ए बी बचेगा, गुणा में ए है इधर आएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि ए से ए को हलाएंगे तो एक बार जाएगा, एक की गुणा बी से करेंगे तो बी आ जाएगा, यानी कि वाई बराबर हमारे पास क्या जाएगा वी। इस तरीके से इसमें एक्स और वाई के मान निकालने थे। सवाल नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया 4 बटे में एक्स प्लस का 3 वाई बराबर 14, कॉमा 3 बटे एक्स माइनस का 4 वाई बराबर 23। इसे हल कर लेते हैं। ये सवाल नंबर है हमारा 14, जो दिया है वो उतार लेंगे। हमें दिया है इसमें 4 बटे में एक्स और प्लस का 3 वाई बराबर है हमारा 14, और दूसरी समीकरण हमें दी है इसमें 3 बटे में एक्स और माइनस का 4 वाई
बराबर कितना है 23 है। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। तो इसमें मानेंगे सबसे पहले माना 1 में x बराबर a और y बराबर b, ये मान हम इसमें पुट कर देंगे। तो 4 के गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। 1 में x ये क्या रखेंगे हम a रखेंगे और 1 की गुणा 4 से करेंगे तो ये 4a आ जाएगा। 4a प्लस का 3 और y के क्या रखेंगे 3b आ जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा 14। इसे समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे और यहाँ पर भी मान पुट करेंगे। तो 1/x ये क्या रखेंगे हम a रखेंगे तो 3 और क्या आ जाएगा 1/में x ये रख देंगे तो 3a आ जाएगा माइनस का 4 और y के क्या रखेंगे b तो 4b आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 व 4 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समीकरण 3 को दोबारा से लिख लेंगे। ये लिखेंगे 4a प्लस का 3b बराबर 14 और समीकरण 4 है हमारी 3a माइनस का 4b बराबर कितनी है 23 है। इसमें b के गुणांकों को एक जैसा बना लेते हैं तो इसमें b के गुणांक से 4 से गुणा कर देंगे और इसमें b के गुणांक से इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 4 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से कर देंगे। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे। 4 के गुणा 4 से करेंगे 4 चौक कितना आएगा 16a प्लस 4 तिया 12b बराबर 14 चौका कितना होती है 56, 14 चौका 56। 3 के गुणा से करेंगे 3 तिया 9a माइनस का 3 चौक 12b बराबर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये अब ले देंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये 6 और 9 कितने होते हैं 15, हाँ से लेके 1 और 1 2 25 है प्लस का 12 भी माइनस का 12 भी आपस में कट जाएंगे। बराबर इन्हें जोड़ देंगे। 6 और 9 कितने होते हैं 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 25 गुणा में रहेगा तो बटे में जाएगा यानी कि 25 से 125 को बाहर लाएंगे कितने बार जाएगा 25 पंजे 125 होते हैं यानी कि ये बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। ए का मान हम समीकरण नंबर इसमें 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ए का मान समीकरण 3 में रखने पर इसमें रखेंगे हम ए का मान समीकरण नंबर अपनी इसमें 3 में तो ये 4 और गुणा में ए का मान कितना रखेंगे हम 5 प्लस का कितना 3v और बराबर कितना ये 14। आगे हल कर लेंगे इसे। तो 4 पंजे कितने होते हैं 20 प्लस का 3v बराबर 14 प्लस का 20 से रहेगा तो माइनस का होगा यानी कि 3v बराबर 14 और माइनस का 20 हो जाएगा। तो 3v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 6। 3 से भाग लाएंगे 6 को तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा 3 से भाग लाएंगे 6 तो 3 दूनी 6 यानी कि b बराबर कितना आएगा हमारे पास ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमने जो माना था उसमें ये मान पुट कर देंगे। तो हमने माना था 1/x और बराबर क्या माना था हमने 1/x बराबर a माना था हमने। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम a 1/x बराबर a का मान हमारा कितना आया 5 आया। इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा करेंगे इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे तो x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x आ जाएगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 गुणा में तो जाएगा तो बटे में जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/5 आएगा। और दूसरा हमने माना था y बराबर हमने क्या माना था v माना था। तो y बराबर b का मान हमारा कितना आया माइनस का 2 आया तो y का मान कितना आ गया माइनस का 2। इस तरीके से इसमें x और y के मान निकालने थे। तो नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया है हमें 152x माइनस का 378y बराबर माइनस का 74 और दूसरे समीकरण दिए माइनस का 378x प्लस का 152y बराबर माइनस का 604। इसे हम हल कर लेते हैं। सवाल नंबर है ये हमारा 15। इसमें हमें दिया है 152x माइनस का 378y बराबर माइनस का 74 और हमें दूसरी समीकरण इसमें दी है माइनस का 378x प्लस का 152y बराबर माइनस का 604। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले 152x माइनस का 378y बराबर माइनस का 74। समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर ये माइनस का कितना है 378x और माइनस ये प्लस का 152y बराबर माइनस का 604। यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ने पर करेंगे तो ये दोनों आपस में जुड़
इसमें से ये वाला घट जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का नीचे वाला। तो 8 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6 बचेगा। और 7 में से 5 गए तो 2 बचा, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, यानी कि माइनस के 226 एक्स बचेंगे ये। और ये प्लस के 152 वाई है और माइनस का 378 वाई। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घट जाएगा। तो ये माइनस के बचेंगे हमारे पास। 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, 226 वाई बचेंगे ये। बराबर इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि ये भी माइनस के भी माइनस के। तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 7 और 0 कितने होते हैं, 7 होते हैं। और 6 के 6 माइनस का 678। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ माइनस का 226 से भाग देने पर, यहाँ भी 226 से भाग देंगे, यहाँ भी 226 से हम भाग देंगे। तो पूरे समीकरण में से भाग देंगे, लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 226x बटे में कितना लिखेंगे इसके 226 माइनस का, वो भी यहाँ पर माइनस का आइए 226y और बटे में इसके क्या लिखेंगे माइनस का 226 बराबर माइनस का 678 है। बटे में क्या लिखेंगे माइनस का 226। तो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कटेगा, 226 से 226 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 226 से 226 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 226 से 678 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 1x, यानी कि खाली x बच गया। हम लिख देंगे यहाँ पर x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का चिन्ह बचेगा, यानी कि x प्लस का y बराबर कितना बच गया हमारे पास ये 3। इसे समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम फिर से दोनों समीकरणों को हम समीकरण 1 व 2 को फिर से हम विलोपन विधि से हल करेंगे और अब की बार हम क्या कर देंगे इन्हें घटाने पर लिख देंगे। लिखते हैं समीकरण हमारी 1 है 152x माइनस का 378y बराबर माइनस का 74। और समीकरण दूसरी थी हमारी माइनस का 378x प्लस का 152y बराबर माइनस का 604। अब की बार लिखेंगे हम यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, तो घटाने पर मुझे माइनस का चिन्ह से प्लस का आ जाएगा, प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का तो है प्लस का आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 2 कितने होते हैं 6, सॉरी 8 और 2 10 होते हैं। 8 और 2 10 का कितना आएगा 0, 8 और 2 10 का 0, 7 और 5 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएंगे। ये 530 प्लस के 530 एक्स आ जाएगा, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और आगे क्या के माइनस के, ये भी माइनस के ये भी माइनस के। तो 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 5 13, 2 और 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 होते, 7 और 5 12 और 1 13 हासिल लगा 1, और ये 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5 कितने हो गए 530 वाई हो जाएंगे ये। प्लस के 530 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें भी 530 से भाग देंगे 530, और इसमें भी 530 से भाग देंगे हम, और यहाँ भी प्लस के 530 से ही भाग देंगे हम। तो 530 से 530 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि x बचेगा यहाँ से ये 530 से 530 एक बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x और माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1। इसे समीकरण नंबर हम 4 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से समीकरण नंबर हमारी ये 4 आ जाएगी। यहाँ पर ये प्लस का बना आएगा क्योंकि ये हमने प्लस के 604 में से माइनस के 74 घटाए, तो ये प्लस के 530 ही बचेंगे और फिर 530 से दोनों तरफ भाग दे दिए तो प्लस का बना गया है। अब समीकरण 4 व 3 को हम विलोपन विधि से फिर से हल कर देंगे। तो समीकरण हमारी 3 थी, x प्लस का y बराबर 3 है, ये x प्लस का y बराबर 3, और समीकरण 4 है हमारी x माइनस का y बराबर कितना 1 है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर, लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएंगे बराबर प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएंगे। 1 और 4 1 और 3 कितने होते 4, 2 गुणा में तो जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि 2 से 4 को बाहर लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण हमारे 3 क्या थी, x प्लस का y बराबर 3, x का मान कितना हमारे पास 2 प्लस का y बराबर 3, तो y बराबर 3, 2 प्लस का रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 में से 2 आएगा। तो इस तरीके से इसके x और y के मान निकाल लेते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है।